गेट 1 सीट यूपीएससी आप कराओ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रीलिम्स की तैयारी। क्वेश्चन देखते हैं। रिगार्डिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस इन इंडिया। अगेन मेंस के लिए भी जरूरी है ये, क्योंकि अपने हद से ज्यादा स्टूडेंट जा रहे थे ना बाहर जाते क्या होता है, दे हेल्प इन देयर इकोनॉमी, राइट। जैसे जो भी यूएस में जाते हैं वुड बी स्पेंडिंग यूएस इन देयर मार्केट, तो उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है, यहाँ से डॉलर्स ले जाके वहाँ पे इन्वेस्ट। अगेन है ना, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि दैट एड अप्स टू देयर इकोनॉमी नॉट आवर्स। हमारे इधर से तो डॉलर जा रहा है, राइट। और ज़्यादातर एजुकेशन है ना, माँ बाप का तो वही है कि इंडिया के तो यूनिवर्सिटी और स्कूल, राइट, तो फिर वो चाहते हैं ना फॉर बेटर फ्यूचर, है ना। तो रिगार्डिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, राइट। पहला स्टेटमेंट है अ लेटर ऑफ इंटेंट, LOI जो बोलते हैं, इश्यूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू अ फॉरेन यूनिवर्सिटी फॉर सेटिंग अप अ कैंपस इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अ लीगली बाइंड। जहां पे ऐसे एकदम एक्सट्रीम आ जाए ना, लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं। ओके, स्टेटमेंट 2 देखते हैं। द लेटर ऑफ इंटेंट सर्व एज अ फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द स्कोप एंड गोल ऑफ अ प्रपोज्ड कोलैबोरेशन। हाँ ये सही है ना, प्रपोज्ड कोलैबोरेशन thereby facilitating formal negotiation, ये सही है। स्टेटमेंट 2 सही है। Which one of the following is correct in respect to the above statement? तो अगेन वही है ना, both statement 1 2 करेक्ट, स्टेटमेंट ऑफ 1 ये ठीक है। तो इसमें तो पहले ही पता है कि पहला स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, राइट। तो ऑटोमेटिकली आप डी पूरा पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि हमेशा ए ही सही हो ना। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ओके, तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट क्यों है? लेटर ऑफ इंटेंट इज एक्सप्लिसिटली अ नॉन बाइंडिंग, नॉन लीगली बाइंडिंग नहीं, इट्स अ नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट। इट सिग्नल्स अ सीरियस इंटेंशन टू प्रोसीड विद अ पार्टनरशिप but does not create a legal obligation or constitute a final enforceable contract. Okay, the contract is drafted and signed at later stage, often अभी तो negotiation round ही हो रहा है ना, often based on the principle of outlined in the letter of intent. Okay, statement 2 correct है। The primary purpose of letter of intent is to set a groundwork for future agreement. It defines the preliminary understanding between the parties. The outlining key aspects such as क्या पर्पस है ना, कितने देर में होगा, टाइमलाइन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बाय क्रिएटिंग दिस एक शेयर्ड फ्रेमवर्क बनाया जाता है। इट हेल्प्स इन स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग अ फॉर्मल, तब होता है ना, लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड रिड्यूस पोटेंशियल मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग द फाइनल नेगोशिएशन, राइट, कॉन्ट्रैक्ट।